कभी कभी जिंदगी में मिलने वाला अपमान ही वो आग बन जाता है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। राकेश एक छोटे से शहर में रहने वाला लगभग 30 वर्ष का युवक था। उसका परिवार साधारण मध्यम वर्गीय था। उसके पिता एक छोटी सरकारी नौकरी में थे और कई सालों की सेवा के बाद अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। घर का खर्च अब उनकी पेंशन से ही चलता था। भले ही उनकी नौकरी बड़ी नहीं थी, लेकिन समाज में उनका सम्मान बहुत था। लोग उन्हें ईमानदार और सज्जन व्यक्ति के रूप में जानते थे। पिता के इसी अच्छे सामाजिक सम्मान के कारण राकेश की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में हो गई। लड़की का परिवार आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। उनके रिश्तेदारों में कई लोग बड़े व्यापारी थे और कई सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर थे। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। शादी के बाद कुछ महीनों तक राकेश भी खुश था और उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उसे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। राकेश ने कई सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी की थी। उसने दर्जनों परीक्षाएं दी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से चयन नहीं हो पाता था। कभी कुछ नंबरों से पीछे रह जाता, कभी सीटें कम हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो 30 साल का हो गया। अब घर के लोग भी उसकी नौकरी को लेकर चिंतित रहने लगे थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद राकेश को एक बात का एहसास होने लगा। उसकी पत्नी के घर वाले और कुछ रिश्तेदार अक्सर उसे ताना मारने लगे थे। वे सीधे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी बातों में एक चुभन होती थी। कभी कोई कह देता, आजकल तो हर कोई कुछ न कुछ कर ही लेता है, बस बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। कोई कहता, हमारे घर में तो सभी लोग अच्छी नौकरी करते हैं। धीरे धीरे ये बात राकेश के दिल को चोट पहुंचाने लगी। उसे महसूस होने लगा कि लोग उसे बेरोजगार समझकर कम आंक रहे हैं। कई बार पारिवारिक कार्यक्रमों में उसे ऐसा लगता जैसे सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। उसके चचेरे भाई और रिश्तेदार बड़े बड़े पदों पर थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे, बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। उनके सामने राकेश खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। एक दिन एक रिश्तेदार की शादी में राकेश गया। वहां कुछ लोगों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। कोई कह रहा था, लड़का तो ठीक है, लेकिन करता क्या है। दूसरा बोला, अभी तो कुछ नहीं करता, बस घर पर ही है। ये सुनकर राकेश के दिल में जैसे आग लग गई। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि अब कुछ बदलना ही होगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। अब वो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाएगा। अगले दिन उसने अपने पिता से बात की। उसने कहा, पिताजी, मैं अब कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। पिता ने पहले थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। राकेश ने शहर के एक व्यस्त इलाके में गन्ने की जूस की एक छोटी सी दुकान खोलने का फैसला किया। शुरुआत में ये सुनकर कई लोगों को हंसी आई। जब उसके कुछ रिश्तेदारों को ये पता चला तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई बोला, इतनी पढ़ाई करके आखिर जूस बेचोगे। कोई कहता, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो यही करना पड़ा। इन तानों ने राकेश को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने काम से ही सबको जवाब देगा। शुरुआत में उसकी दुकान बहुत साधारण थी। एक मशीन, कुछ गिलास और एक छोटी सी मेज। पहले दिन उसने मुश्किल से 300 रुपए कमाए, लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दुकान साफ करता, ताज़ा गन्ना लाता और ग्राहकों को मुस्कुराकर जूस पिलाता। धीरे धीरे लोगों को उसका जूस पसंद आने लगा। राकेश साफ सफाई का खास ध्यान रखता था। उसने अपने जूस में थोड़ा नींबू, अदरक और पुदीना डालकर एक अलग स्वाद देना शुरू किया। गर्मियों में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा कर लिया। उसने एक छोटा सा बोर्ड भी लगवाया, राकेश फ्रेश गन्ना जूस। अब लोग सिर्फ जूस पीने नहीं, बल्कि उसी नाम से उसकी दुकान पहचानने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी का असर दिखने लगा था। 2-3 साल के अंदर राकेश ने शहर में 3 अलग अलग जगहों पर अपनी जूस की दुकानें खोल ली। उसने मशीनें आधुनिक कर ली, यूनिफॉर्म वाले कर्मचारी रखे और साफ सुथरी पैकेजिंग शुरू कर दी। अब उसका छोटा सा काम एक ब्रांड बन चुका था। शहर में जब भी लोग गन्ने का जूस पीने की बात करते तो सबसे पहले राकेश की दुकान का नाम लेते। जिस लड़के को कभी लोग बेरोजगार कहकर ताना मारते थे, वही राकेश अब हर महीने लाखों रुपए कमाने लगा था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया था। एक दिन वही रिश्तेदार जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी दुकान पर आए और बोले, राकेश, तुमने तो कमाल कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। राकेश बस मुस्कुराया। उसे अब किसी से शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि अपमान कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। आज राकेश की कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान बड़े सपने देखे और हार न माने तो छोटी शुरुआत भी बड़ी सफलता बन सकती है।